इतना मत इतरा रे पगले, इतना मत इतरा। ये दुनिया है एक समुंदर, तू जिसमें कतरा। नमस्कार, मैं जनमक्ता श्रीओम गौतम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक नेता हुआ करता था। वो इतना बड़ा नेता था कि खुद मुख्यमंत्री तो नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री से ज्यादा उसकी चला करती थी। आज उसकी हालत ये हो गई है कि अभी वो 2 महीने पहले जेल से छूटकर बाहर आया था और 2 महीने पूरे भी नहीं हुए कि एक बार फिर से इस तथाकथित नेता को, रहनुमा को, अब 7 साल के लिए फिर से जेल हो गई है। आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के तो उस्ताद भी रहे आजम खान की। वो आजम खान, इसका जलवा इतना ज्यादा था कि मुजफ्फरनगर दंगों के जो अपराधी थे उन्हें जब पुलिस ने पकड़ लिया था तो उसके एक फोन से उन अपराधियों को छोड़ दिया गया था। मुजफ्फरनगर दंगा भी जिन लोगों की वजह से हुआ था उन्हें भी पुलिस ने आजम खान की वजह से ही गिरफ्तार नहीं किया था। ये वही आजम खान है जिसने एक बार डीएम और आईपीएस अफसरों के लिए ये कह दिया था कि ये तनखैया हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, इन्हें हम औकात बता देंगे, सत्ता में आने दो। आप अगर अखिलेश यादव को भाषण देते हुए देखेंगे तो आपको उसमें आजम खान की झलक नजर आएगी। अब एक अदालत ने आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई है। ये जो फैसला आया है स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में, जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं सुबोध बंसल, उन्होंने दिया है, शोभित बंसल। और फैसला जो दिया गया है, जो आरोप तय हुए हैं उनमें फोर्जरी है, धोखाधड़ी है, बेईमानी है, आपराधिक साजिश है। 467, 468, 471, 420, 120 बी। मामला क्या है कि अब्दुल्ला आजम, जो आजम खान का बेटा है, उसकी उम्र 2017 में 25 साल पूरी नहीं हुई थी। लेकिन जो आजम खान है उसने अपने बेटे को चुनाव लड़वाने के लिए एक बैंक की पासबुक चुनाव आयोग में जमा की थी और उस पासबुक में मैनिपुलेशन करके जो डेट ऑफ बर्थ थी अब्दुल्ला आजम की, वो दिखाई गई थी 25 साल से, मतलब इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ दी गई थी 1 सितंबर या 30 सितंबर 1990 दिखा के कि वो 25 साल का पूरा होते हुए दिखाई दे। जबकि पहले जो डेट ऑफ बर्थ, जिस पैन कार्ड जो पहले से था अब्दुल्ला आजम के पास में, उसमें उम्र 1993 के हिसाब से 24 साल 23 साल बैठ रही थी। अब हर हालत में अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़वाना था, तो इसलिए यह सारा खेल किया गया था। बाद में यह मामला जब अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जो चुनाव लड़ा था उस प्रत्याशी ने इसको चुनाव आयोग में लेके गया, बाद में हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी अब्दुल्ला आजम की सदस्यता चली गई थी। लेकिन अब यहां पर जो दूसरा मामला बना वो फोर्जरी का बना, चीटिंग का बना, धोखाधड़ी का बना, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकार को धोखा देने का बना। और इसकी वजह से अब वो बाप बेटे दोनों को 7 साल की सजा हो गई है और ये दोनों ही बाप बेटे अब जेल पहुंच गए हैं। ये जो सजा हुई है ये कपिल सिब्बल के लिए भी तगड़ा झटका है। आप कहेंगे कपिल सिब्बल का इससे क्या लेना देना है, मामला तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में है। कपिल सिब्बल वर्तमान में जिस पार्टी से सांसद है वो पार्टी है समाजवादी पार्टी, यानी कपिल सिब्बल का नेता है आजम खान। और अब कपिल सिब्बल के ऊपर यह दबाव होगा कि कैसे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को इस मामले में राहत दिलाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ ये झटका तो अखिलेश यादव के लिए भी है। आजम खान जब छूट कर आया था उसने तमाम तीखे वार किए थे अखिलेश के ऊपर और बाद में अखिलेश यादव उससे मिलने गए थे,
क्योंकि उन्हें पता था कि आजम खान अगर उनके खिलाफ प्रचार करेगा तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। वैसे जो पुराने लोग जानते हैं, और आप अगर अखिलेश यादव और आजम खान के दोनों के वीडियो देखेंगे तो आपको जो बोलने का लहजा है, बात करने या भाषण देने का लहजा है, उसमें काफी समानता नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि अखिलेश की जो शुरुआती ट्रेनिंग हुई है, अखिलेश आजम खान को अपना उस्ताद मानते थे। और जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आजम खान अखिलेश को टीपू कह के बुलाते थे और चेले की तरह वो उनको ट्रीट किया करते थे। किस तरीके का जलवा था आजम खान का कि कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी आजम खान की बात को नहीं टाल सकता था। वो किसी भी अपराधी को छुड़वाने में माहिर थे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तूती बोला करती थी आजम खान की, उन्हें एक्सटेंडेड मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। आज आजम खान की जो हालत हुई है उसके लिए अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी दिया जा सकता है। आपको याद होगा कि अभी साल 2 साल पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें अनुज चौधरी जो संभल के डीएसपी हुआ करते थे, एक बार वो बैठे हुए थे, आजम खान आए और बोले क्या बात है, बड़ी अकड़ में रहते हो, तुम्हें हमारे एहसानों की वजह से नौकरी मिली है। तो अनुज चौधरी ने यह कहा था कि न तो तुम्हारा एहसान है ना तुम्हारे नेता अखिलेश का मेरे ऊपर कोई एहसान है। मैं नेशनल लेवल का रेसलर रहा हूं, मुक्केबाज भी रहा हूं, इसलिए मुझे स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिली है, तुम्हारी कृपा से नौकरी नहीं मिली है। यह वीडियो खूब वायरल हुआ था। आजम खान किस तरीके के आदमी है ये तो जयप्रताप है, जो इन्होंने भद्दी टिप्पणी की थी उसको लेकर भी मुकदमा इन पर चला था। और एक सांसद थी जो पीठासीन थी संसद में, उन पर इन्होंने किस तरीके की भद्दी टिप्पणियां की थी और उसके बाद अखिलेश यादव ने बचाव करने की कोशिश की थी, वो मामला भी सबने देखा था। लेकिन अब इस आदमी की अकड़ पूरी तरीके से निकल चुकी है और किस तरीके से आगे निकलने वाली है वो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी मुश्किल से तो आजम खान को 2 महीने पहले, करीब 55 दिन पहले जेल से छूट मिली थी। अब नए मामले में आजम की अपने बेटे के साथ दोबारा से कारावास शुरू हो चुका है। उनकी पत्नी पर केस है। आजम खान के ऊपर जमीनें लूटने का, भैंस चुराने का, बकरी चुराने का, मुर्गी चुराने का, पायल चुराने का, मतलब तमाम तरीके के केस आजम खान पर चल रहे हैं। और वो मजाक में कहता भी था कि देखिए हम पर तो पायल चुराने का भी केस लग गया, हम पर तो बकरी चुराने का भी केस लग गया। इस व्यक्ति ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी और यूनिवर्सिटी के नाम पर इसने आसपास जो गरीब लोग रहा करते थे, जो ग्राम पंचायतों की जमीनें थी, उन सब पर दबंगई से कब्जा कर लिया था और कोई भी इसके खिलाफ बोल नहीं पाता था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, अखिलेश मायावती का राज खत्म हुआ, योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उत्तर प्रदेश में इस तरीके की दबंगई करने वालों की समझ लीजिए कयामत ही आ गई। मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, वो दोनों तो जहन्नुम जा चुके हैं। और आजम खान जो कि सांसद भी रहा, 4 बार मंत्री रहा, उसका बेटा भी विधायक रहा, अब उसकी क्या दुर्गति हो रही है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। ये उन माफियाओं के लिए भी कड़ा संदेश है या फिर उन पार्टियों के लिए भी कड़ा संदेश है जो ये मानकर चलती है कि वो सत्ता में आने के बाद कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कैसे भी हाँक सकते हैं। दूसरी तरफ ये एक अच्छी खबर इसलिए भी है कि जब से सोशल मीडिया में जुडिशरी को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी है, तब से जो लोअर जुडिशरी हो या हाई कोर्ट हो, जो जज है उनके अंदर भी एक हिम्मत आती हुई नजर आ रही है और वो भी देश हित में, समाज हित में अच्छे निर्णय ले पाने में अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एसीजीएम है शोभित बंसल, इन्होंने भी यही दिखाने की कोशिश की है। वो चाहते तो इस मामले में कम सजा भी दे सकते थे, क्योंकि जब भी सजा का मामला होता है तो मैक्सिमम सजा तो कानून में उसको लिखा जाता है, लेकिन वो कहां तक जाएगी ये डिपेंड करता है निर्णय करने वाले जज के ऊपर।
शोभित बंसल ने जिस तरीके से इसमें मैक्सिमम सजा दी है वो एक अच्छा संकेत है, और हम इसीलिए इस तरीके के जो निर्णय होते हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि देखिए ये जो जज होते हैं ये हमारे समाज का ही हिस्सा है। अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं हम उनकी प्रशंसा करेंगे, उनका साथ देंगे, उनके समर्थन में खड़े होंगे, तो और भी जो दूसरे जज हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी। और कहा जाता है कि जैसे भय संक्रामक होता है उसी तरीके से साहस भी संक्रामक होता है। एक व्यक्ति को अच्छा काम करते हुए, हिम्मत का काम करते हुए देखकर दूसरे लोगों में भी हिम्मत आती है, और कुछ लोग अगर किसी चीज से डरते हैं तो दूसरे लोग भी उसे देखकर डरने लगते हैं। अब जिस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हवा लोगों के अंदर से खत्म हो रहा है और जुडिशरी के अंदर लोगों का विश्वास ऐसे फैसलों के बाद ज्यादा मजबूत होगा, ये बात भी जज समझते हैं। हालांकि इसको लेकर लोग अब ये सवाल भी उठाएंगे कि मामला हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अरे ठीक है जाएगा, लेकिन आज की जो परिस्थिति में अच्छी बात है हमें उसका कम से कम उसको अनुभव करना चाहिए, उसके अच्छेपन को स्वीकार करना चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है उसी दिन पता होता है कि एक दिन इसको मरना है, तो फिर आप पूरी जिंदगी उसकी क्यों एंजॉय करते हैं? अरे भाई मौत जब आएगी, जब एक दूसरा मामला आएगा तब की तब देखेंगे। आज की स्थिति ये है कि आजम खान को उसके बेटे को 7 साल की सजा हो चुकी है। उसी तरीके से दूसरे जो मामले होते हैं जिनमें कोई अच्छा निर्णय आया होता है, कम से कम वर्तमान के लिए तो वो खुशी मनाने का मौका है। ऐसे लोगों का समर्थन करने की जरूरत है, चाहे शोभित बंसल हो या जैसे हमने कल आपको बताया था मद्रास हाई कोर्ट के 2 जजों चीफ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और जी अरुल मुरुगन का फैसला, उससे पहले हिमाचल प्रदेश का फैसला। ऐसे फैसलों का जब हम चर्चा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इनके बारे में जानेंगे, उनका समर्थन करेंगे, उससे इन लोगों की हौसला अफजाई होगी। और दूसरे जो जज हैं जिनके अंदर देश प्रेम की भावना तो है पर वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, वो भी हिम्मत दिखाते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद में ऐसे जो दबंग टाइप के लोग होते थे, जो समाज को, देश को अपनी जूती पर रखने की हनक दिखाया करते थे, उनको उनकी सही औकात भी दिखाने का मौका मिलेगा। हालांकि मामला हाई कोर्ट में जाएगा, लेकिन जिस तरीके के सबूत सामने आ चुके हैं, हाई कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। इस मामले में ज्यादा से ज्यादा हाई कोर्ट अगर बाई चांस कपिल सिब्बल की चली और हाई कोर्ट में सेटिंग वाला जजमेंट आया, तब भी 7 साल की सजा को वो थोड़ा कम तो कर सकते हैं, लेकिन कितना कम करेंगे? एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए, उसकी सदस्यता खत्म करने के लिए 2 साल की सजा ही पर्याप्त है। अगर इस सजा को 3 साल भी हाईकोर्ट कर देता है, सुप्रीम कोर्ट भी 3 साल कर देता है, तब भी न तो आजम खान ना उसका बेटा अब्दुल्ला आजम अब 6 साल तक या इस सजा के पूरे होने के बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। साफ तौर पर यह अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ जाने से यह मानकर चल रहा था, या उसकी पार्टी यह मानकर चल रही थी कि अब आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में वो लोग सत्ता में वापसी कर जाएंगे, वो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार में जनता ने साफ दिखा दिया है कि इस तरीके के जो लोग हैं, जो जंगल राज के हिमायती हैं, जिनके राज में जनता को त्राही त्राही करना पड़ता है, उनको जनता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही ये फैसला जितने भी पीएम जो एमपी एमएलए कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उन जजों के लिए भी एक लैंडमार्क के तौर पर होगा, और उन लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि वो बिना डरे, बिना भविष्य की चिंता किए हुए वो सही तरीके से, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, उसके खिलाफ कानून के अनुरूप सही फैसला ले सके, जिससे देश में जो न्यायपालिका है उसके प्रति लोगों का जो अविश्वास बढ़ गया है उसमें कुछ कमी आए और लोगों का विश्वास न्यायपालिका में जगे।
ये जो फैसला आया है ये अभिषेक मनु सिंघवी सिब्बल टाइप के वकीलों के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब अब्दुल्ला आजम या आजम खान को कोर्ट में बचा पाना उनके लिए उतना आसान नहीं होगा। ये साफ तौर पर जनता की जीत है और जनता की इस जीत को ज्यादा मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी उस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें, जिसमें हमारी मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम इस देश से खत्म किया जाए, इस देश में दोबारा से एनजेसी को लाया जाए, जिससे कि शोभित बंसल जैसे या फिर मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी जैसे जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सके, जस्टिस मुर्गन जैसे जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच सके और देश के लोगों को न्याय मिल सके। अभी जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जज आ रहे हैं वो किस तरीके के न्याय दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे वर्तमान के जो 52वें सीजेआई हैं बीआर गवई के पूरे कार्यकाल से समझा जा सकता है। जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे तब उन्होंने क्या किया, सीजेआई बनने के बाद उन्होंने क्या किया, किस तरीके की भाषणबाजी की उन्होंने, किस तरीके से राहुल गांधी को बचाने का काम किया, किस तरीके से भगवान विष्णु पर उन्होंने आक्षेपपूर्ण टिप्पणी की। ये सारी चीजें उस कॉलेजियम व्यवस्था की सारी खामियों को उजागर करने के लिए काफी हैं। अब जो 53वें सीजेआई आ रहे हैं उनके तो कारनामे हम आपको बता ही चुके हैं। इसलिए इस देश की जनता को, जो वास्तव में इस देश की मालिक है, अपने आप को मालिक ही बनाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमने सरकार चुनकर भेज दी है तो सरकार करे। अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो ये जनता का दायित्व बनता है, ये जनता का धर्म बनता है कि वो इन तनखैया जजों को जो कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं उन्हें अपनी मनमानी करने से रोके, उन्हें कानून का मजाक उड़ाने से रोके, उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अपराधियों, आतंकवादियों, देशद्रोहियों, बेईमानों को सिब्बल सिंघवी के कहने पर जमानत देने से रोके। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, प्रेरणा दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।